ओके बेटा, देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ हो if we have 2x is equals to 10, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 10/2, x is equals to 5। अब आप समझिए, अगर वो यहाँ पर -2x इक्वल्स टू 10, तो -2 टाइम्स x, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इट विल बी डिवाइडेड, नीचे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा -10/2 5, तो ये आपका आंसर होगा। अब देखिए, अब आप इन इक्वेशंस में क्या होता है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये लिखा, पहले मैंने यहाँ से बेटा 2x ले लिया, 2x मैंने सिंबल बनाया ग्रेटर देन का 10। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x ग्रेटर देन 10/2, x ग्रेटर देन 10/2 हो जाएगा 5। हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब 2x की जगह मैंने ले लिया -2x ग्रेटर देन 10 बेटा, तो x हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -2, आंसर आ जाएगा -5। अब आपने बात समझनी है तवज्जो से, यहाँ पर है -2x, जब वो नीचे जाएगा, जब -2x से डिवाइड करोगे, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स, ये ग्रेटर है लेसर बन जाएगा, ये आपका आंसर कहलाएगा। बेटा तवज्जो से बात को समझिए, कब साइन चेंज करना है आपने, हमें साइन चेंज करना होता है जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तब। वजह मैं बताऊंगा, पहले आप याद करो, लिखा हुआ है व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, अभी हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, -2x से डिवाइड किया है द इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर। देखो 2 नीचे जाकर डिवाइड हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 डिवाइड किया 10/2 5 हुआ, but when we divide by -2, then the sign of inequality will reverse, sign of inequality will reverse square, मतलब ग्रेटर है तो नेगेटिव की वजह से लेसर बन जाएगा, और अगर लेसर है तो ग्रेटर बन जाएगा, साइन बेटा चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू विल बिकम लेस देन एंड इक्वल्स टू। अब सवाल ही पैदा होता है इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों, इस बात को समझिए। देखिए अगर मैं कहता हूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपसे बेटा, लेट सपोज बेटा मैं आपसे कहता हूं कि 5 और 2 में रिलेशन बताओ, तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो आप बोलोगे सर 5 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही है बात। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को खुद से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं किसी नेगेटिव नंबर से, मतलब क्या है मेरी बात का, मैं कर दिखाता हूं। मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय -1 या -2, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट वो नेगेटिव नंबर होगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। अब समझना क्या है, अगर मैं पूछूं कि भाई 5 और 2 में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है,
2 छोटा है। ठीक है जी। अब मेरा आपसे सवाल क्या है, -5 और -2 में क्या रिलेशन है? -5 और -2 में क्या रिलेशन है? यहाँ पर था मल्टीप्लाइंग बाय -1, ये बना -5 और ये बना -2। अब सवाल ये है कि -5 और -2 में क्या रिलेशन है? वैसे 5 बड़ा और 2 छोटा होता है, लेकिन -5 लेस होता है, लेसर होता है, -2 ग्रेटर है उसके कंपैरिजन में। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? -5 लेसर है, ऐसे -2 ग्रेटर है, तो -2 की तरफ फेस होगा, -5 की तरफ बैक होगा। तो कंक्लूजन क्या है? हमें यहाँ देखो ये साइन ग्रेटर का है और ये साइन लेसर का बन गया। दरअसल whenever we multiply by a negative number then the sign of inequality will reverse। अब हर बच्चा ये बात मानता है, समझता है कि भाई 5 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, लेकिन -5 और -2 में जब कंपैरिजन करोगे तो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता चला जाता है साइज में, मैग्नीट्यूड में, लेकिन वो लेसर हो जाता है और -2 ग्रेटर होगा। ये क्या बात हो गई भाई? आप इस बात को नंबर लाइन में समझो बेटा। नंबर लाइन में आपको ये बात 100% समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा बेटा। देखिए ये नंबर लाइन है, मिड में लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबर्स क्या हो रहे हैं बेटा? इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं पूछूं 6 और 0 में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर 6 इज ग्रेटर देन 0। और अगर मैं पूछूं आपसे बेटा 6 में और 5 में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे 6 इज ग्रेटर देन 5। मतलब जो नंबर जितना राइट पर होगा वो ग्रेटर होगा लेफ्ट वाले नंबर से। ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसके ऑपोजिट में देखते हैं बेटा, -1, -2, -3, -4, -5। ये नंबर्स क्या हो रहे हैं भाई? डिक्रीज हो रहे हैं, ये नंबर्स कम हो रहे हैं। अब आप बात को समझिए। अब अगर नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स में कमी आ रही है, तो मैंने यहाँ से नंबर उठा लिया -5, -5 में और इससे पीछे वाला नंबर। चलो मैं पहले ऐसे पूछता हूँ, -5 और 2 पूछता हूँ। बेटा -5 लेस देन 2 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है छोटा और 2 पॉजिटिव नंबर है बड़ा। अच्छा चले अब एक बात ये देखते हैं, लिखा रहने देते हैं, -5 और उससे पीछे है -4। उसमें क्या रिलेशन है? -5 लेस देन -4। बचा जो नंबर नेगेटिव साइड पर होगा वो लेसर होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव साइड पर होगा उतना ज्यादा लेसर होगा। तो वापस से मैं अपनी बात पर आता हूँ, उससे हम कंक्लूड करते हैं। When we multiply or divide the inequality by a negative number, then the sign of inequality will reverse। जैसे ही नेगेटिव नंबर नीचे जाएगा इन इक्वेशन की केस में, तो उसी स्टेप के अंदर यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे ही ये साइन नीचे जाएगा -2, वैसे ही साइन घूम जाएगा, फ्लिप स्वैप हो जाएगा। और अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी साइन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके से इस बात को समझाया है। ना समझ में आने की सूरत में आप इसका रट्टा लगा लो, इसके बगैर ये एक्सरसाइज अधूरी है बेटा। अब कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। Now we are on question number 11 beta, which is 7 minus 5a less than or equal to 32 for all values of a belongs to integers.
बेटा इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1, M1, पहले मुलाहिजा फरमाइए बेटा। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 7 माइनस 32 लेस देन एंड इक्वल्स टू 5a। क्या हुआ यहाँ पर, 32 इस 7 की तरफ आ गया, नेगेटिव नंबर को मैंने वहां मूव करवा दिया। हमेशा इस बात की कोशिश किया करें कि जो अननोन होता है, जिस पर आप वर्कआउट कर रहे होते हो, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की, इसलिए मैंने -5a को वहां मूव करवाया, इट विल बिकम +5a, और +32 को यहाँ मूव करवाया, इट विल बिकम -32। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 7 माइनस 32 -25, 5a। अब आप तवज्जो फरमाइए बेटा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, और 25 ओवर 5 बेटा 5 हो गया। याद रहे कि आपने क्या किया, आपने इस नंबर को नीचे मूव करवाया 5 को। जब पॉजिटिव नंबर शिफ्ट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहा। 25 ओवर 5 5 होता है, और ये नेगेटिव का है बेटा। लेस देन एंड इक्वल्स टू a, और a is less than and equals to -5। ठीक है बेटा, ये a की आपको वैल्यू मिल जाएगी। जस्ट अ मिनट बेटा, ये बहुत ही सिंपल सी सॉल्यूशन था आपके सामने। अब आप बेटा मुलाहिजा फरमाइए। नाउ वी आर ऑन मेथड 2। बेटा देखो, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 7 माइनस 5a लेस देन एंड इक्वल्स टू 32। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था बेटा, मैंने यहाँ पर 32 को वहां मूव करवाया, 5a को यहाँ मूव करवा दिया। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं ऐसा नहीं करता, मैंने 7 वहां मूव करवा दिया, 32 था, 7 को मैंने वहां मूव करवाया, -5a लेस देन एंड इक्वल्स टू 32। 7 जो कि प्लस का था, प्लस जब आप इसे वहां मूव करवाओगे बेटा ये हो जाएगा -7, +7 विल बिकम -7, -5a लेस देन एंड इक्वल्स टू 32 - 7 बेटा 25। अब आप तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि -5 डिवीजन में आ रहा है, -5a, आप -5 को डिवीजन में ला रहे हो। whenever we divide by negative number, जो मैंने मंत्र बताया बेटा वो याद कर लो। whenever we divide by negative number then the sign of inequality will reverse। कब रिवर्स करना है, उसी स्टेप में जिस स्टेप में नेगेटिव नीचे आएगा। अब बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, ये सिंबल एज इट इज, 25/5 बेटा 5 होगा, और प्लस माइनस माइनस। यहाँ आंसर क्या आ रहा था, अच्छा एक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर, कि ये -5 लेस देन एंड इक्वल्स टू a लिखा हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर तवज्जो फरमाइएगा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। -5 लेस देन एंड इक्वल्स टू a, तो a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -5। आसान अल्फाज में जब a इधर और -5 इधर आएगा, जब आप इसे घुमाओगे, स्वैप करोगे a और -5 को, तो साइन की जो स्वैप होगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो और ये मैं हूं, एज में कंपैरिजन करते हैं, आप छोटे हो मुझसे और मैं बड़ा हूं आपसे। अगर मैं जगह चेंज कर देता हूं तो जाहिर सी बात है, यू लेस देन मी और मी ग्रेटर देन यू। मतलब जब आप ऐसे स्वैप करोगे तो साइन भी घूमेगा,
मतलब ये कहना चाह रहा हूँ x इज ग्रेटर देन y, y यहाँ आएगा, x वहां जाएगा, तो साइन भी घुमाना है, x ग्रेटर देन y तो y लेस देन x, ये बात होती है। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होगी। अच्छा अब आपने ये देखना है, आंसर्स को देखना है, a ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -5 है, ठीक है, और यहाँ पर भी a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5 है, मतलब कि आपके पास ये आंसर आ गया बेटा। अब आप बनाइए इसका सॉल्यूशन सेट। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन सेट बनाने से पहले तो साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। अच्छा जी, अब मुझे सॉल्यूशन सेट बनाना है। अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन सेट किसी का भी बना दूं, आंसर तो सेम है ना। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, हम इस क्वेश्चन में किसे डील कर रहे हैं, ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बताया गया था, बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड आ जाए। सबसे पहले तो ये आपने लिखना होता ही है, एंड एंड के बाद हम क्या लिखेंगे, आंसर ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -5। ठीक है जी, अगर इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप सवाल कर। बेटा अब हम है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है 7, फिर लेस देन 2y plus 3 less than 15 for all values of y belongs to n natural number। अच्छा जी, सॉल्व कैसे करें इसे, सबसे पहले ये एक ऐसा क्वेश्चन है which contains more than one sign of inequality, दो साइंस आ गए, इसे हम ब्रेक करेंगे बेटा दो हाफ में, कैसे, एक लाइन लगा देंगे बीच में, एक लाइन लगाने के बाद बेटा अब यहां पर लिखेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी, फर्स्ट, यहां लिखेंगे सेकंड, मतलब कैसे भाई, ये जो मिडल वाला होता है ना, मिडल वाला ये दोनों के साथ आ जाएगा, इस मिडल को दोनों के साथ लिखा जाएगा, मिडल को 7 के साथ भी और मिडल को 15 के साथ भी। तो पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट 7, फिर मैंने लिखा मिडल वाला 2y + 3, अगेन मिडल से शुरू करेंगे और फिर आ जाएगा 15, तो दो में ब्रेक कर देते हैं इसे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 - 3 लेस देन 2y + 3 वहां जाकर -3, 4 2y 4/2 y 2y, अब 2 लेस देन y लिखा हुआ है, अब y यहां लिखोगे 2 वहां लिखोगे तो साइन क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 लेस देन y तो y ग्रेटर देन 2। ठीक है बेटा, अब यहां पर भी सॉल्व करते हैं, 2y लेस देन 15 - 3, 2y लेस देन 12, y लेस देन क्या हो जाएगा 12/2, y लेस देन 6। अब आपने बात ये समझनी है बेटा कि सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो फरमाइएगा, सॉल्यूशन सेट कैसे आएगा इसका, ये एक नई बात है आपके लिए। तो देखिए सॉल्यूशन सेट ऐसे आएगा बेटा, ये मैंने लिखा, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, पहले तो हम वैसे लिखेंगे भाई, y such that y belongs to, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
नेचुरल नंबर एंड के बाद अब मुझे क्या करना है, तवज्जो फरमाइए, दो आंसर्स को लिखना है, फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर। इन दोनों को कैसे लिखेंगे, सोचो। y ग्रेटर देन 2, y लेस देन 6, दोनों में y आ रहा है, दोनों में कोई अल्फाबेट आ रहा होगा, x y z a b c, जो भी आ रहा है आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, पहले अल्फाबेट लिखते हैं। अल्फाबेट लिखने के बाद इसके एक तरफ 2 आएगा और एक तरफ 6 आएगा। ठीक है, पहले अल्फाबेट लिखते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी वो लिख दिया। एक आंसर इसके राइट पर और एक आंसर इसके लेफ्ट पर आएगा, आपकी मर्जी है किसे राइट पर किसे लेफ्ट पर लिखो। अब सोचो साइंस कैसे लिखे यहाँ पर, तो आप ये देखोगे कि y और 2 में क्या रिलेशन है, y ग्रेटर देन 2 है, y ग्रेटर देन 2 है, y की तरफ फेस ओपन है, y बड़ा है 2 से। अच्छा भाई, y और 6 में क्या रिलेशन है, y लेस देन 6 है, तो y लिखा हुआ है, लेस देन 6 लिखना है, y की तरफ बैक है, 6 की तरफ फेस ओपन है, तो ये देखो जरा ऐसे हो गया सॉल्यूशन सेट। आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा मुश्किल है, चलो मैं एक तरीके से और बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जब आप सॉल्यूशन सेट लिखो यहाँ पर, तो पहले किसी एक को लिख लो, किसी एक को लिख लो। मैंने लिखा पहले वाला, मैंने लिख दिया y ग्रेटर देन 2, मैंने पूरा पूरा लिख दिया y ग्रेटर देन 2 इसकी जगह पर। अब जब मैं ये लिखूंगा y लेस देन 6 यहाँ पर लाकर, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ थोड़ी ही आएगा, वो तो इस तरफ आएगा, क्योंकि y एक दफा लिखा जा चुका है, इसका y आ चुका है, तो इसका y अब नहीं आएगा। तो पहले वाला आप हमेशा कॉपी पेस्ट करोगे, जैसा भी है लिख दिया करोगे, और जब दूसरा वाला लिखोगे तो ये बिल्कुल पाकिस्तानी तरीका है, y आ चुका है, ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन 6, तो दूसरा वाला हमेशा उल्टा होकर आएगा, y आ गया, अब ये सिंपल हमेशा उल्टा होकर आएगा, 6, काम खत्म, वही चीज बन जाएगी। फिर भी सॉल्यूशन सेट मुश्किल लगे आपको तो मैं अगले 2-3 क्वेश्चंस में दोबारा बताऊंगा, तो आप सीख जाओगे। अच्छा जी, पहले ये करते हैं कि जो काम अब तक करवाया उसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।